Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of grammar, chapter number 7, conjunctions. That is given on page number 70. So firstly, let us see the definition of conjunctions. A conjunction is a word that is used to join words, phrases and both independent and dependent clause in a sentence. कंजक्शन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो यूज़ किया जाता है टू जॉइन वर्ड्स को जॉइन करने के लिए, फ्रेजेस को या बोथ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को सेंटेंस में. अ कंजक्शन इज़ मेड यूज़ ऑफ टू राइट अ लॉन्गर सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंजक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकें और लंबा सेंटेंस लिख सकें. A complex sentence is one that contains an independent clause and at least one subordinate clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है. अ कंजक्शन कैन बी अ वर्ड, ये एक वर्ड भी हो सकता है, और अ फ्रेज, और एक फ्रेज भी हो सकता है. तो सबसे पहले तो बेटा आपको जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होती हैं, क्लोज क्या होती हैं, सो दैट यू कैन गेट दिस चैप्टर वेरी क्लियरली. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी क्लोज, उपवाक्य. क्लोज को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य भी कहते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी क्लियरली. सेंटेंस is a combination of words that makes complete sentence. Sentence क्या होता है? Combination of words that makes complete sense. जो complete sense बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? Sentence. Sentence में 2 parts होते हैं, subject और predicate. Now see in the example, Raj is a good boy. In this one, Raj is subject and is a good boy is predicate. So predicate tells about the subject or give information about subject. Now the question arises, what is clause? Clause क्या होती है? It's a part of sentence which has a subject and a finite verb. ये क्या होता है? ये जो क्लोज होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है. इट इज़ नॉट अ सेंटेंस इन इट सेल्फ, ये अपने आप में सेंटेंस नहीं होता, बट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस का पार्ट होता है. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, आई कॉल्ड टिया बट शी गेव नो आंसर. मैंने टिया को बुलाया बट उसने कोई आंसर नहीं दिया. अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है. दिस इज सब्जेक्ट और वर्ब, और इसने अभी अभी क्या कहा है? जो हमारा क्लोज होती है उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है. सो दैट इज क्लोज. देन कम्स 3 कैटेगरीज ऑफ क्लोज. जो क्लोज होती हैं, सबसे पहले तो क्लोज 3 टाइप्स की होती है हमारी. वो कौन कौन सी हैं? प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज. सो फर्स्टली लेट अस सी व्हाट इज प्रिंसिपल क्लोज. प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है? जिसको हम मुख्य उपवाक्य या मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं. जो क्लोज सत्तापूर्ण अर्थ रखता है और किसी अन्य क्लोज पर डिपेंड नहीं करता, मीन्स इट हैज़ इट्स ओन मीनिंग एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फॉर इट्स मीनिंग. इसका अपना मीनिंग होता है और अपने मीनिंग के लिए दूसरे जो क्लोज होती है या सेंटेंस में जो भी पार्ट होता है उस पर डिपेंड नहीं करता. जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसको हम क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य. जो क्लोज अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड रहती है उसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज. और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो हमेशा हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती है. और जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं दैट आर दीज वंस. We will discuss about these later. Firstly, I just want to acquaint you what are the clauses and different types of the clauses. Now see here,
देन कम्स कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है? समान पदीय उपवाक्य। मीन्स इसमें जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस का पार्ट होते हैं, जो 2 पार्ट्स में गिवन होगा, उसमें जो दोनों क्लोज होती हैं वो हमारी नॉर्मली डिपेंड होती हैं। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती हैं। यह एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं और अपने अर्थ के लिए किसी क्लोज पर डिपेंड नहीं करते। मीन्स जो इसमें 2 पार्ट होंगे सेंटेंस में, दोनों अपना मीनिंग खुद कन्वे करेंगे। कोऑर्डिनेट क्लोज एक रैंक ऑर्डर, मतलब एक समान महत्व की क्लोज होती है। मतलब इसमें जो आपके 2 पार्ट्स होंगे सेंटेंस के, दोनों सेम रैंक के होंगे। कोई जैसे पहले में मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं, बट इन दिस वन बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विल बी इक्वल एंड none of them will depend for their meaning on the others. I hope this is clear to you. उसके बाद बेटा इसमें होती है हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, उसके आगे 3 टाइप्स होती हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। वो हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि जो हमारी क्लोज है वो क्लोज क्या होती है और उसकी 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं। Let us understand this with some example, with the help of some examples. See from the example. I met the man who came yesterday. I met the man, मैं उस आदमी से मिला. This is giving its full meaning itself. So this is our principal clause. Who came yesterday, जो कल आया था। अब यहाँ पे ये देखिए who came yesterday, ये अपने फुल मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड कर रही है? प्रिंसिपल क्लोज पर। तो जो अपने मीनिंग के लिए दूसरी क्लोज पे डिपेंड करेगी वो होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। और एक चीज़ और इसमें होती है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली ये हमारे कंजक्शन से स्टार्ट होती है। तो हु क्या है यहाँ पे? हमारा कंजक्शन है एंड दिस इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन हियर। सेम यू कैन सी फ्रॉम हियर, वी नो, हम जानते हैं, दैट ही इज़ नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, हम जानते हैं कि वो अपनी ड्यूटी में सिंसियर नहीं है, कि वो अपनी ड्यूटी में सिंसियर नहीं है। दिस इज नॉट कन्वेइंग इट्स फुल मीनिंग। फॉर द फुल मीनिंग इट इज डिपेंडिंग ऑन वी नो। सेम हियर, दिस इज द नोकिया फोन बट आई लाइक सैमसंग फोन। तो सेम इन दिस वन, बट इसमें ये आपके कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है, दिस इज ऑल्सो कन्वेइंग इट्स फुल मीनिंग एंड दिस इज ऑल्सो कन्वेइंग इट्स फुल मीनिंग, बट इज यूज्ड हियर as the conjunction, but this is the coordinate conjunction and this is our coordinate clause, because in this sentence both the sentences are conveying its meaning in itself. I hope कि आपको ये main clause, subordinate clause और coordinating clause वाला clear है. After this we will discuss about the conjunctions. Now see here kinds of conjunctions. There are 3 kinds of conjunctions: coordinate conjunctions, subordinate conjunction and correlative conjunctions. अब देखिए coordinate conjunctions. A coordinate conjunction is used to join together words, phrases, clauses और sentences. जो coordinate conjunction होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो sentences, phrases या clauses होती हैं sentence में, उनको join करने के लिए. There are 7 coordinating conjunctions. हमारे 7 coordinating conjunctions हैं. वो कौन कौन से हैं? For, and, nor, but, or, yet and so. इसको बेटा हम एक जो एक्सप्रेशन है उससे भी रिमेंबर कर सकते हैं, फैन बॉयज. फैन बॉयज देखिए, F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so. तो आप इसको इस एक्सप्रेशन से भी याद रख सकते हैं कि ये जो 7 है हमारी, these are our coordinating clause. See the examples. He is rich yet he is unhappy. वो रिच है फिर भी वो खुश नहीं है.
वॉक फास्ट और यू विल मिस द बस, जल्दी चलो नहीं तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। ही डिड नॉट बिहेव वेल, वो अच्छे से बिहेव नहीं करता, सो ही वॉज पनिश्ड, तो इसलिए उसको पनिश किया गया। तो इन सेंटेंसेस में आप ये देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द सेकेंड पार्ट, बोथ पार्ट्स आर कन्वेइंग इट्स मीनिंग इन इटसेल्फ, सो वी हैव यूज्ड हियर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। और आपको याद रखना है कि हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने हैं, 7, जिसको हमें इस एक्सप्रेशन से हम लर्न कर सकते हैं, एंड दैट आई हैव शोन यू इन द पेजेस। दिस वन F स्टैंड्स फॉर F, इससे भी आप इसको लर्न कर सकते हो। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। A subordinate conjunction is a word that introduce a subordinate clause। अब subordinate conjunction क्या होता है, वो वर्ड होता है जो subordinate clause को इंट्रोड्यूस करता है, which cannot form a sentence on its own, और जो अपने आप से सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है हमारी, वो अपने फुल मीनिंग के लिए जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज होती है उस पर डिपेंड करती है। तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, दैट कनेक्ट्स द सबऑर्डिनेट क्लोज, ऑल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लोज, इसको हम और क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, दीज गर्ल्स आर ऑलरेडी टायर्ड ऑल्दो दे हैव वॉक्ड ओनली हाफ एन आवर, कि ये जो लड़कियां हैं ऑलरेडी थक चुकी हैं, हालांकि वो सिर्फ हाफ एन आवर मतलब उन्होंने वॉक की है, इससे ज़्यादा नहीं की, फिर भी वो थक चुकी हैं। देन सी, वी हैड अ बैग ऑफ पॉपकॉर्न फॉर डिनर बिकॉज वी हैड नथिंग एल्स टू ईट। माई किचन रूफ लीक्ड whenever it rained. Even though she is quite fat, she can run quickly upstairs. अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स, some examples of subordinate clause. Some of the prominent subordinate clauses are because, if, for, lest, after, although, though, so, that, unless, while, etc. Then comes correlative clauses. कोरिलेटिव क्लोजेस कौन सी होती हैं, जो हमारी पेयर में आती हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, आइदर और का पेयर होता है, नाइदर नोर का पेयर होता है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। तो इस तरह से इनके पेयर्स होते हैं। जो कोरिलेटिव हमारी कंजक्शंस होती हैं, दैट ऑलवेज कम्स इन पेयर्स, लाइक आइदर और। आइदर और हम कब यूज़ करते हैं, जब हम ये कहते हैं या तो ये या वो, और नाइदर नोर जब नेगेटिव सेंस बनती है, ना ही वो और ना ही वो। ऑल्दो येट, ऑल्दो और येट का पेयर होता है, ऑल्दो ही इज डॉक्टर येट ही स्मोक्स। बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। उसके बाद ये सम वर्ड्स और आर ऑल्सो गिवन, जैसे सच एज, सच दैट, so that, no sooner that, hardly when। और एक वर्ड यूज़ होता है scarcely, उसके साथ भी हम when का यूज़ करते हैं। और would के साथ हमेशा rather का यूज़ होता है। These are not given here, you can write these ones। would के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, rather, and scarcely इसके साथ हमारा यूज़ होता है when। सो